पकौड़े ले लो, रोजगार वाले पकौड़े ले लो। आज ये डॉक्टर्स पकौड़े वाले ये पकौड़े बेचने पर आ गए हैं। आज पकौड़े बनाए हैं और प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, आप कौन से खाएंगे आप बताएं। यूपीएससी में दिया हुआ है, बट वही है कि घोटाला इतना हो रहा है कि कुछ लग ही नहीं रहा है, क्या करूँ। तो पकौड़े, जब मोदी जी ने बोला पकौड़े चलो तो चलते हैं पकौड़े। रोजगार भी देने की तो मिला तो नहीं है ना, बोलते तो बहुत सारी चीजें कभी होती हैं क्या। तो देखिए ये लोग पैसे लेकर के भी खड़े हुए हैं और बीजेपी का भजिया जिलेबी पकौड़े वो तलने के लिए अपना बीईडी एमएलए एमए सब लोग रेडी है। तो हम लोग खरीदने के लिए इधर रेडी है। भजिया जलेबी पकौड़े तो कितने रुपए का मोदी जी कह रहे हैं 200 रुपए कमा सकते हैं ये लोग, आप लोग कितने रुपए कमा रहे हैं। हम लोग 20 के ऊपर नहीं दे सकते है ना, उतना ही देंगे हम। 200 रुपए कैसे देंगे हम। तो देखिए पैसे लेकर के भी खड़े हुए हैं, पैसे लेकर के खड़े हुए हैं और ये जो है यहाँ पर जो पकौड़े तल रहे हैं एलएलबी वाले जो डॉक्टर हैं तमाम लोग, वो जो है यहाँ पे इनसे खरीद रहे हैं पकौड़े देखिए खत्म भी होने वाले हैं। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं नंद नगरी में, दिल्ली के नंद नगरी में, और यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से पूरा देश का युवा जो रोजगार मांग रहा है वो पकौड़े तल रहा है। क्योंकि मोदी जी ने अपने भाषण में जिक्र किया था एक बार कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है और इससे 200 रुपया प्रतिदिन भी कमाया जा सकता है। आप देखिए इस कढ़ाई को, इसमें तेल गर्म हो रहा है और यहाँ पर दिखाइए कि किस तरीके से पकौड़े छानने के लिए ये एलएलबी वाला जो छात्र है, एलएलबी जो कर चुका है, वो पकौड़े तलने के लिए तैयार है। इधर इंजीनियर है, इधर बीएड है, एलएलबी है, इंजीनियर है, सभी लोग यहाँ पर जो वकील बनने का सपना देख रहे हैं, जो रोजगार पाने के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी पकौड़े छान रहे हैं। और देखिए किस तरीके से पकौड़ा निकलते हुए अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पकौड़े छाने जा रहे हैं। आइए इनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में इस महंगाई में, ये इस बेरोजगारी में इंसान डिग्री डिप्लोमा करके रोड पे है, इसीलिए आज सरकार खुद कह रही कि आप पकौड़े तलो, आपके पास कोई काम नहीं है, हम रोजगार आपको नहीं दे सकते, आपका काम है सिर्फ पकौड़े तलना, डिग्री डिप्लोमा लेकर के आप घर में पकौड़े तले। इसलिए हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी डिग्री या डिप्लोमा करके पकौड़े तलने के लिए, उसके लिए आप समाधान निकालिए, रोजगार दीजिए, देश को मजबूत बनाइए। क्या आप क्या किए हैं, इसके पहले डिग्री क्या है? सर मैं एक्यू डिपार्टमेंट में, एक्यूप्रेशर में मैं डिग्री है मेरी, एक्यूप्रेशर जो होती है अल्टरनेटिव मेडिसिन में मेरी डिग्री है और एमबीबीएस वाले मेरे इधर है सब। आप एमबीबीएस हैं? नहीं, बीएड किया, एमएससी है, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन अभी भी बेरोजगार हैं। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आप डिग्रियां हासिल कीजिए और पकौड़े तलिए, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरीके के बयानबाजी करते हैं तो यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इस तरीके के प्रधानमंत्री के बयानों से हमें आज पकौड़े तलने पड़े। डिग्रियां हासिल करके हम अपना इतना जीवन जो है वो पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद भी आज हम डिग्रियां हासिल करके पकौड़े तल रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें चाहिए था कि वो हमारे लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि पढ़े लिखे युवाओं को वो रोजगार दे, लेकिन वो हमें फिर भी रोजगार ना देकर हमें वो पकौड़े तलने के लिए वो विवश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप आला वगैरह लेकर के सब कुछ आए हुए हैं। सर हम ये कहना चाहते हैं, जो मोदी सरकार है, जो हमारी सरकार है, वो इतनी बेरोजगार कर दिया युवाओं को। उसने बीए, एमए, बीएड, डॉक्टर, इंजीनियर सब कोई पकौड़े तल रहा, कोई इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। और तो और लोगों युवाओं को जब नौकरी नहीं मिल रही, वो क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं। तुम देख रहे हो कैसे कैसे लोग, कोई कुछ बन जाता, कोई मर्डर कर देता, कोई सीने झपटी करता है, कोई कुछ करता है। लखपति करोड़पति भी बन जा रहे हैं पकौड़े तलने से। लखपति तो उन्हें वो बंदे हैं ना जिन्हें मोदी चाह रहा है। अडानी अंबानी के अलावा कोई बना है लखपति? कोई नहीं बना। अभी जिस तरीके से नौकरियां निकाली जा रही हैं अग्निवीर को भर्ती को लेकर के, और नहीं, नौकरियां तो निकल रही है। अगर समझ लो 5000 नौकरी निकल रही है तो उसमें 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं।
और मोदी सरकार क्या, जितनी भी सरकारें हैं वो इतना पैसा कमा रही है फॉर्मों से, फिर फॉर्म कैंसिल कर देती है, वैकेंसी कैंसिल कर देती है। तो अभी आप लोग क्या मतलब मैसेज जो देना चाह रहे हैं, क्या कन्वे हो पाएगा? मैसेज देना चाह रहे हैं। अब ये देखो, सबने कोई इंजीनियर, कोई LLB, कोई वकील, कोई डॉक्टर, इतने सारी सबके पास डिग्री है, किसी के पास रोजगार नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, तो पकौड़े नहीं तलेंगे, क्या तलेंगे? MBBS है? नहीं, मैं BDS। और लोगों से जानते हैं। देखिए ये जो है, आप भी मैडम क्या कहना चाहती हैं? आप क्या MBA की हैं? जी, MBA किया हुआ है मैंने मैनेजमेंट और फाइनेंस से। और कंपनी में क्यों नहीं जा रही हैं आप? जी, किसी कंपनी में नौकरी क्यों नहीं देख रही हैं? पकौड़े क्यों तल रही हैं? देखने गई थी, बट एक्चुअली क्या, जो जिस पोस्ट पे मुझे चाहिए उस पोस्ट पे नहीं मिल रही है, तो क्या करूं? फिर एग्जाम्स भी दिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दिए, PSC, PS और अपना MPPSC भी दिया हुआ है, बट वही है कि घोटाला इतना हो रहा है कि कुछ लग ही नहीं रहा है, क्या करूं? तो पकौड़े, जब मोदी जी ने बोला पकौड़े तलो, तो तल रहे हैं पकौड़े। मोदी जी ने रोजगार भी देने के लिए बोला था ना? तो मिला तो नहीं है ना। बोलते तो बहुत सारी चीजें कभी होती हैं क्या? कौन सी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? तो ये क्या लगता है कि MBA करने की अपनी योग्यता का इसमें आप प्रदर्शन कर रही हैं? अगर योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए अगर वो बोलते, तो फिर पकौड़े तलने के लिए थोड़ी ना बोलते कि पकौड़े तलो डिग्रियां लेकर के। बोलते क्या वो? अगर वो बोलते ना कि आप कुछ रोजगार, मैं आपको रोजगार दूंगा, ऐसा बोलते ना वो कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि पकौड़े तलो, चाय बेचो, ये करें हम, जैसे वो करते हैं वो हम भी वही करें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं योग्य नहीं है, इसलिए जो है नौकरी नहीं मिल पाती बाकी लोगों को। अच्छा, अब वो योग्यता तो आप लोगों को पता करनी पड़ेगी कि योग्यता है कि नहीं है, क्योंकि योग्यता नहीं होती तो हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, पढ़ ही नहीं पाते, बहुत पहले ही बैठ जाते ना, यहाँ तक पढ़ थोड़ी ना पाते। कैसे आप लोग क्या क्या बनाए हैं अभी? पकौड़े बनाए हैं, और प्याज के पकौड़े हैं, आलू के पकौड़े। आप कौन से खाएंगे, आप बताइए। मोदी जी से ज्ञान लिए कुछ? मोदी जी से कुछ नहीं लिए हैं हम ज्ञान। मोदी जी को ज्ञान सिखा रहे हैं कि है ना, वो हमको राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करवा दें तो हम सबको रोजगार मिल जाए। जो इतना बेरोजगार घूम रहा है, पकौड़े तल रहा है, चाय बेच रहा है, उनको सबको रोजगार मिल जाए। नई शिक्षा नीति भी लाए हुए हैं अभी, जी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नई शिक्षा नीति लाए हैं, जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, उस पर लागू हो जाएगी वो, और लोग उसका लाभ उठाने लगेंगे, तब समझ में आएगा कि वो नीति आई थी और आज लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। आप जो है क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश बहुत बड़े संकट में है। आज देश की स्थिति इतनी खराब है कि आज हर वर्ग का हर साथी जो है आज रोड पे आ गया है। सर्वप्रथम बेरोजगारी के खिलाफ तिरंगा यात्रा भी हम लोगों ने निकाली रोजगार आंदोलन के रूप में। 1947 से लेकर आज तक शायद किसी सरकार ने तिरंगा यात्रा नहीं रोकी है, लेकिन ये तानाशाही सरकार है, इन्होंने तिरंगा यात्रा रोकी और हम लोगों के रोजगार आंदोलन सक्रिय ना हो सके, पूरे देश में जन जन तक नहीं आवाज़ पहुंच सके, उसके एवज में इन्होंने हम लोगों को बैरिकेड्स और पुलिस प्रशासन के द्वारा दमनकारी नीतियां अपना के हम लोगों को वहां से वापस होना पड़ा। और हम लोग आज क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं और बैठे हुए हैं, हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं लगातार, और सारे 150 से 200 संगठन जो है हमारे साथ हैं और सब लोग एक एक करके रोजगार आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि आज हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आज हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ये वर्ग को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश किस तरह खुशहाल होगा, किस तरह आगे बढ़ेगा। आज देश में खुशहाली और अमन और चैन के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे कि हर घर में रोजगार होगा। हर घर में यदि रोजगार होगा तो देश में अमन चैन और शांति होगी, ना कि धर्म जाति के नाम पर बंटवारा करके ये देश को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन देखिए अमृत महोत्सव भी मन रहा है, आप लोगों का क्या योगदान रहा उसमें? ये हम लोग देश हित में हर कार्य में सक्रिय रहते हैं, हर देश हित के कार्य में होते हैं, लेकिन इनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बार कहते थे जैसे कि रोजगार का था तो रोजगार इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, फिर बोले 10 करोड़ नौकरियां देंगे, और एंड में आज लोग बेरोजगारी दर दिन पे दिन बढ़ रही है। ऐसी स्थिति होने वाली है देश में कि सारा देश का सिस्टम ही बिगड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर आप पूरे ग्रेजुएट इंजीनियर LLB सारे लोग आए हुए हैं, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं सबसे पहले बताइए? ये पूरे देश से कोने कोने से, हर प्रदेश से हम लोग युवा साथी, वरिष्ठ जन, मातृशक्ति सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हर परिवार को रोजगार चाहिए, देश के हर प्रदेश को रोजगार चाहिए। तो इसमें और भी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और ये रोजगार नीति लागू होना चाहिए यदि देश से बेरोजगारी भगाना है। तो इसमें मैं अंतिम बात और ये भी कहना चाहता हूँ, इसमें आप लोग गोदी मीडिया बनकर ना आए, एक देश हित में एक सच्ची मीडिया बन के आए, क्योंकि आधे लोग इसमें गोदी मीडिया में सम्मिलित हैं। तो मैं आप लोगों से भी विनम्र आग्रह और निवेदन करता हूं कि हम लोगों की सच्चाई की आवाज़ को
मोदी जी और देश की सरकार तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी पता हो कि हम बेरोजगारों का कितना दर्द और दुख है। लेकिन गोदी मीडिया जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो आंदोलन, आप लोगों के आंदोलन को लेकर के या बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहता, आपको लगता है? गोदी मीडिया का सरकार के दबाव में दबी हुई है, लेकिन आंतरिक तौर पे वो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, सारी मीडिया हमारा सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ लोग दबाव के कारण खुलकर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी आवाज को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चे पत्रकार और देश हित में हम लोगों के साथ खड़े हैं, वो लोग सब पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो ये अभी जो आप लोगों का आंदोलन है जो चल रहा है, पकौड़े तल रहे हैं, क्या कुछ करने का आपकी योजना है आगे? हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ गई है, और आज देश देखिए, आप आज ये डॉक्टर्स पकौड़े वाले ये पकौड़े बेचने पर आ गए हैं। आज यदि इनको रोजगार होता तो ये अपनी क्लिनिक या सरकारी किसी हॉस्पिटल में जो है जॉब कर रहे होते, ना कि ये पकौड़े तल रहे होते। ये मैडम MA BEd ये देखिए ये पकौड़े का कार्य कर रहे हैं, आज इनको भी आवश्यकता नहीं होती। आज देखिए डॉक्टर्स BEd सारे इंजीनियर्स वकील सब लोग हम लोग जो है ये कार्य कर रहे हैं। ये देश को बताना चाहते हैं, देश को जागृत करना चाहते हैं कि आज भी झूठे और जुमलेबाजों से बचकर देश हित में और रोजगार के लिए कार्य करें। LLB वाला पकौड़ा क्या कह रहे हैं कि कितने टाइप के पकौड़े बेच रहे हैं? अरे हम तो LLB वाले पकौड़े बेच रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारे जो देश के लिए तो मिर्ची पकौड़ा है, आलू बड़ा पकौड़ा है, पनीर पकौड़े हैं। तो पकौड़े बेचने का आइडिया कहाँ से आया आपके? अरे हमारे क्या मोदी जी ने हम लोगों को आइडिया दिया है कि पकौड़े बेचो, देश चलाओ, डिग्री लो हाथ में, वो पकौड़े बेचो, बस इसीलिए हम लोग पकौड़े बेच रहे हैं अपना। सारे आपके पकौड़े खत्म हो गए? सरकार ने मजबूर कर दिया पकौड़े बेचने पे हमें। हमारे पकौड़े देख लीजिए सारे खत्म हो गए हमारे पकौड़े। अब इस देश की सरकार को हम युवाओं के बारे में कुछ सोचना है नहीं है, तो इसीलिए अब हमें पकौड़े ही तलने पड़ेंगे ना। यहाँ के प्रधानमंत्री, इस भारत देश के प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि पकौड़े तले, हमारे MBA करके पूरा एजुकेशन करके पकौड़े तले। तो अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने 10 लाख जो नौकरियों के वादा किया था, क्या कहना? 2 करोड़ जो नौकरियों का वादा किया था, अगर उसमें से किसी व्यक्ति को 1 नौकरियां भी मिली है, अगर किसी व्यक्ति को 1 नौकरी भी मिली है, तो मुझे मोदी जी बता दें, आके मेरे पास आए, मुझे बता दें मोदी जी कि आपने हमें कितने रोजगार दिए हैं। आपने 2 करोड़ के वादे किए थे, 1 नौकरी किसी को नहीं मिली है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर, MBA BLLB किए हुए छात्र, यहाँ पे सारे एकदम ग्रेजुएशन किए हुए छात्र, इन्हें रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार की बात, 1 रोजगार हमारे पास नहीं आया। आप कहीं भी किसी का मुद्दा उठा के देख लो, कहीं का भी आर्टिकल मुद्दा उठा के देख लो, हमारे पास 1 रोजगार नहीं मिला। तो देख रहे हैं इंजीनियर भी यहाँ पर पकौड़े वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर हम लोग बीटेक कर चुके हैं, लेकिन हमारे स्किल और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार देने में मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू हो और हमारे एजुकेशन के हिसाब से हमें नौकरी मिले। मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड की बात बताता हूँ। झारखंड में अभी फिलहाल 3 जुलाई को JEE का एग्जाम हुआ था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के कारण रद्द हो गया। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार एग्जाम निकालती है, लेकिन उसकी सही से कंडक्ट नहीं कराती है, एजेंसियाँ ही चोरी करवाती है, खुद सरकार भ्रष्ट है। सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बने, इसकी खाका तैयार हो। हम चाहते हैं सबको उसके हिसाब से जॉब मिले। मैं चाहता हूँ कि समय सीमा पर एग्जाम हो, एग्जाम उसके बाद पूरी निष्पक्षता और साफ स्वच्छता से इसकी एग्जाम हो। चलिए ठीक है, कुछ महिलाएं भी जो हैं यहाँ पर हैं जो पकौड़े तल रही हैं। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो रोजगार देने में सक्षम है, और उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि पकौड़े तलकर भी रोजगार किया जा सकता है। तो पढ़े लिखे लोग आज पकौड़े तलने के लिए मजबूर हैं। तो जिस तरीके से पूरे देश में ग्रेजुएट चाय वाला तमाम तरीके के लोग जो है अब निकल करके सामने आ रहे हैं, तो मोदी जी के जो कहने पर रोजगार की बात जो करते थे, जुमला जो ये लोग बता रहे हैं, उस पर हम इनसे जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है इनकी, क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मोदी जी ने बोला है कि अब अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। डिग्री लेकर हम लोग अपना स्टार्टअप, जो उन्होंने बोला है पकौड़े बेचिए, तो पकौड़े बेच रहे हैं। अब अगर हम लोगों के रोजगार के और कहीं अवसर नहीं है तो क्या करें? अब उनसे यही है कि रोजगार नीति लागू करें और सब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। एक नीति होना चाहिए देश में जिससे हिसाब से सबको रोजगार। पकौड़े के लिए डिग्री होनी जरूरी है। सर क्या करें, अब
मजबूरी है हम लोगों की, जब रोजगार के अवसर नहीं है तो क्या करें, यही है। इंजीनियर वाले पकौड़े ले लो, इंजीनियर वाले पकौड़े। ये पकौड़े का ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से ग्रेजुएट और तमाम लोग जो है यहाँ पर पकौड़े तलते हुए देखे जा रहे हैं और लगातार लोग यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट तो है, लेकिन जरूर सरकार तक मैसेज जाना चाहिए किस तरीके से यहाँ पर एलएलबी और तमाम जो ग्रेजुएट छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सारे हैं, जो बिना नौकरी वाले हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, वो आज पकौड़े तलते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मैं प्रभात कैमरा पर्सन कोमल के साथ नंद नगरी दिल्ली से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।